हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ तो बेटा, हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे आपका ग्रामर का पोर्शन। क्योंकि बेटा ग्रामर का पोर्शन पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ग्रामर के पोर्शन को ठीक से नहीं समझोगे तो कोई भी चीज़ आपकी समझ में ठीक से नहीं आ सकती है। इसीलिए इसको समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है बेटा। और इस समय जो आपका टॉपिक चल रहा है वो बहुत ही बढ़िया चल रहा है, जिसको बोलते हैं हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। पीछे बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो बेटा आज इसकी देखा जाए तो मेरे हिसाब से इसकी लास्ट क्लास है। कैसे लास्ट क्लास है? क्योंकि मैंने इसके आपको टोटल जो पार्ट बताए थे वो कितने बताए थे? वो 6 बताए थे और इसके हम 5 पार्ट इसके कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम इसका जो छठा पार्ट है डायलॉग वाला उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसके ज़्यादा रूल नहीं है, इसके केवल 4 रूल हैं जिनको बढ़िया तरह से आपको समझना है। यदि एग्जाम में ये आता है तो आपको इसको अच्छी तरह से करना है। वैसे एग्जाम में बहुत कम ही आते हैं, लेकिन फिर भी आपको इसकी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो ठीक है बेटा। तो देखो ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या है ऊपर दिखाई दे रहा होगा आपको बहुत ही अच्छी तरह से, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो मैंने आपको बताया था कि इसके टोटल कितने पार्ट होते हैं। इसके बेटा 6 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं? 6 पार्ट होते हैं। पहला होता है इसका आपका असर्टिव, सेकंड पर होता है आपका इंटेरोगेटिव, थर्ड पर होता है बेटा आपका इंपेरेटिव, फोर्थ पर होता है एक्सक्लेमेटरी और फिफ्थ पर होता है ऑप्टेटिव। और अब आपका 6 इस समय चल रहा है। तो 6 पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जो हम 6 डिस्कस कर रहे हैं वो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, डायलॉग्स टू इनडायरेक्ट। यानी कि कुछ डायलॉग होते हैं, डायलॉग में से होता है संवाद। क्या होता है? संवाद। तो सबसे ज्यादा मुख्य पहचान क्या होती है इसकी, मैं आपको बता दूं कि इसमें जैसे कि हमने बताया था कि 2 सेंटेंस होते हैं, ये और ये। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक वाक्य है यहां पर, तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आरबी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं बेटा हम आरएस बोलते हैं। यही बताया था मैंने आपको। अब इसमें क्या होता है, ये जो आरबी होती है ये तो हमारा एक ही सेंटेंस होता है। कितने होते हैं बेटा? एक ही सेंटेंस होता है इसका तो केवल। और जो हमारी आरएस होती है उसमें हमारे 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं और 6 सेंटेंस भी इसमें हो सकते हैं। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम डायलॉग वाले सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डायलॉग वाले। तो समझ गए होंगे आपके डायलॉग वाले क्या होते हैं। तो इसके जो रूल हैं उनको बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझना है, बहुत ही बढ़िया तरह से। और हमने आपको बताया था कि जब हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद हम उसकी एक मिक्स एक्सरसाइज कराते हैं, ताकि जो टॉपिक हमने आपको पढ़ाए हैं उनका ठीक से रिवीजन हो सके। तो आज पहला इसमें टॉपिक आपका क्या हो गया है? ऑप्टेटिव हो गया है। और दूसरा वाला ये आपका डायलॉग वाला हो जाएगा। तो इस तरह से आपके जो 2 टॉपिक होते हैं तो क्या होता है, इसकी फिर एक एक्सरसाइज कराएंगे हम। ठीक है, जिसमें आपके ऑप्टेटिव और डायलॉग वाले 2 तरह के सेंटेंस देखने को मिलेंगे और उनको हम बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाएंगे। और यदि आपने रूल को ठीक से समझ लिया तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो बेटा शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था कि डायलॉग के मुख्य रूप से मेरे हिसाब से 4 रूल होते हैं और आज इस पार्ट में हम 4 रूलों को डिस्कस करेंगे और पूरी तरह से जो डायलॉग का जो सेशन है, डायलॉग का जो रूल है इसके, इनको पूरा समाप्त कर देंगे। ठीक है बेटा। तो बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझना है, बहुत ही बढ़िया तरह से। तो रूल फर्स्ट क्या कहता है, बड़े ध्यान से इसको समझना है। तो क्या होता है, तो कह सकते हैं कि जब आरएस कौन सा होता है? दूसरा वाला होता है, आपको पता है। जब आरएस के शुरू में, यानी कि जो आरएस होता है दूसरा, जब आरएस के शुरू में यस सर या यस नो सर या नो, यानी कि जब आरएस के शुरू में क्या दिया हो, यस सर हो या फिर खाली यस हो, नो सर हो या फिर खाली नो।
समझ गए होंगे। यानी जब आरएस के शुरू में यस सर या यस, नो सर या नो दिया हो तो सेड या सेड टू के स्थान पर, यानी सेड या सेड टू के स्थान पर रिप्लाइड का प्रयोग करते हैं। यदि यस या नो के साथ सर शब्द आए तो रिप्लाइड के बाद रेस्पेक्टफुली का प्रयोग करते हैं तथा कॉमा हटाकर दैट लगाते हैं। यस या यस सर के स्थान पर ही हैड तथा नो या नो सर के स्थान पर ही हैड नॉट का प्रयोग करते हैं। तो बेटा समझ गए होंगे आप, यानी कि क्या है कि जब आरएस के शुरू में यस या यस सर, नो या नो सर दिया हो तो ऐसे वाक्यों में क्या करते हैं, सेड या सेड टू के स्थान पर हम रिप्लाइड रेस्पेक्टफुली का प्रयोग करते हैं। अब रेस्पेक्टफुली का कब प्रयोग करते हैं वो भी मैंने इंडिकेट कर दिया है इसमें। यदि इसके साथ सर शब्द दिया हो, क्या दिया हो बेटा, इसके साथ सर शब्द दिया हो तभी हम रेस्पेक्टफुली का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, चाहे नो सर हो या यस सर, दोनों में से कुछ भी हो, रेस्पेक्टफुली का प्रयोग तभी करेंगे जब उसमें सर शब्द दिया होगा। ठीक है, इसके बाद अगली बात, और यस सर के स्थान पर क्या लगाते हैं बेटा, यस सर के स्थान पर ही हैड लगाते हैं, और नो या नो सर के स्थान पर ही हैड नॉट लगाते हैं, और कॉमा हटा के क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। तो ये छोटा सा रूल आपने यदि इसको अच्छी तरह से 2 बार पढ़ लिया, मैं गारंटी देता हूं कि आप उस वाक्य को बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। एक और इसमें बात है, उसको भी आपको याद रखना है। यानी मैं कहूं तो इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं, आपकी चॉइस है, आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। चाहे तो इस तरीके को यूज करिए, जो आगे दूसरा तरीका है उसको भी समझ लीजिए। दूसरा क्या होता है, यानी कि जो हमारा यस सर और नो सर है, तो यस सर वाले वाक्य में, यस सर वाले वाक्य में क्या लगाते हैं हम, इन द अफर्मेटिव, इन द अफर्मेटिव लगाते हैं, और नो या नो सर वाले में
इन द नेगेटिव, इन द अफर्मेटिव और इन द नेगेटिव का प्रयोग करते हैं। तो समझ गए होंगे आप बेटा किस तरह से किसका प्रयोग करते हैं। ठीक, इसके बाद अब आता है रिप्लाइड रेस्पेक्टफुली, यानी कि उसमें हम जब हम इन द अफर्मेटिव और इन द नेगेटिव का प्रयोग करेंगे तो बेटा डेट का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी कि जो हमारा डेट होता है, डेट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो क्या होगा इसमें, रिप्लाइड रेस्पेक्टफुली इन द अफर्मेटिव, रिप्लाइड रेस्पेक्टफुली इन द नेगेटिव। और रेस्पेक्टफुली को हम उसमें पहले भी लगा सकते हैं, यानी कि रेस्पेक्टफुली रिप्लाइड इन द नेगेटिव और रिप्लाइड रेस्पेक्टफुली इन द अफर्मेटिव। इस तरह से बहुत ही आसानी से इसको आप कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। एक बार फिर समझ लीजिए कि जब आरएस के शुरू में यस या यस सर, नो या नो सर दिया हो तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, हम रिप्लाइड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, रिप्लाइड। और यस सर के स्थान पर ही हैड और नो सर के स्थान पर ही हैड नॉट। सिंपल सी बात है, कॉमा हटा के डेट लगाते हैं। बताइए कुछ है, कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि जो रूल आपने इसको पढ़ा है वो अच्छी तरह से समझ में आपके आ सके, बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ सके, बहुत ही बढ़िया तरह से। तो देखो ये आपके सामने एग्जाम्पल आ चुका है और हमें इसमें यही दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि यहां पर देखा जाए तो किसका है, ये हमको दिखाई दे रहा है यस सर। कौन सा दिया है, यस सर वाला दिया है। नो सर वाला दिया हो, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं, उसमें नो सर आएगा तो ही हैड नॉट हो जाएगा, इतना ही है ना। तो शुरू करते हैं, इसको बहुत ही अच्छी तरह से बनाना है। तो देखिए, मिस्टर गुप्ता सेड टू मुकेश। अब पहले वाक्य तो क्या है आपका, मिस्टर गुप्ता सेड टू मुकेश, यानी मिस्टर गुप्ता ने मुकेश से कहा हैव यू रिटन द लेटर, हैव यू रिटन द लेटर। अब इसमें देखो ये इंट्रोगेटिव आ गया तो इंट्रोगेटिव ही बनेगा। अब यहां से आपका अगला सेंटेंस आता है यहां से, ठीक, मुकेश सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यस सर। तो ये वाली बात हमने अभी आपको रूल लिखाया था, समझ गए होंगे। तो शुरू करते हैं। तो मिस्टर गुप्ता तो मिस्टर गुप्ता ही रहेगा, ठीक। सेड टू के स्थान पर क्या लगाते हैं, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्या लगाएंगे बेटा, आस्क्ड, ठीक। टू को हटा देते हैं, पुरानी बात है, मुकेश का मुकेश ही रहेगा। कॉमा हटा के क्या लगाते हैं, इफ या वेदर लगाते हैं। और हमने आपको बताया था कि आप इफ का ही प्रयोग करेंगे, वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे। हो सकता है कि उसमें आपसे कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, ठीक। तो मिस्टर गुप्ता आस्क्ड मुकेश इफ, अब इसको सीधा करेंगे, ये यहां आ जाएगा, या इसको ऐसे कर लो, ये यहां पहुंच जाएगा। अब ये कौन सा पर्सन है, यू आपका क्या है बेटा, सेकंड पर्सन है हमारा। ये कौन सा है, सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन के पुनः किस बोलते हैं, आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि ये जो आरबी का होता है सब्जेक्ट होता है और ये जो आरबी का होता है बेटा ऑब्जेक्ट होता है, ये तो आपको पता ही है। तो किससे बदलेंगे, यू को हम मुकेश से बदलेंगे। जब यू को मुकेश से बदलेंगे, मुकेश एक पुरुष है, और जब यू को इस पुरुष में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ही। क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। क्लियर है ना, राइटिंग साफ है ना, कमेंट करके बताएं कोई राइटिंग में कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसा ना हो कि आपको राइटिंग ना साफ दिखाई दे रही हो। कमेंट करें बेटा, बताएं कि राइटिंग साफ है या गंदी है, तो फिर मैं इसमें और ज्यादा कुछ ठीक। हाँ तो बेटा कहा यू, अब यू का क्या हो गया, ही हो गया। हैज आपको किस में बदलते हैं बेटा, हेड में बदलते हैं। ये भी हमने आपको टेबल लिखाई थी शुरुआत से, यदि आपने हमारी क्लास देखी होगी, मैं गारंटी देता हूं कि ये टॉपिक आपका आज पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो यू को बदला किससे, मुकेश से, ही हो गया। हैव को हेड हो गया, और ये तो रिटन का तो रिटन ही रहेगा आपका, द लेटर। अब आ गया मुकेश, सेड के स्थान पर क्या लगाते हैं, रिप्लाइड। और सर दिया हो तो क्या लगाते हैं, रिप्लाइड रेस्पेक्टफुली।
रिप्लाइड रेस्पेक्टफुली। अब कॉमा हटा के क्या लगाते हैं बेटा, कॉमा हटा के डेट लगाते हैं। कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अब यस सर आ रहा है, इसमें हमने बताया था यस सर आए तो क्या लगाते हैं, यस सर आए तो ही हैड लगाते हैं। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। आप चाहते हैं कि सर हम तो इसको दूसरे प्रकार से बनाएंगे, कौन से प्रकार से, आपने बताया था अभी कि हम इसको इन द अफर्मेटिव और इन द नेगेटिव से बना सकते हैं, नो वाले को नेगेटिव से और इसको हम इन द अफर्मेटिव से। तो कुछ नहीं करना है, इसमें आपको थोड़ी सी चेंजिंग होगी। ये जो रेस्पेक्टफुली है ये पहले आ जाएगी। चलो मैं पूरा ही बना देता हूं इसको। मिस्टर गुप्ता आस्क्ड मुकेश इफ ही हैड written the letter। मुकेश, अब देखो यहां रिप्लाइड आ रहा है तो यहां रेस्पेक्टफुली रिप्लाइड, रेस्पेक्टफुली पहले चला जाएगा इसमें। रेस्पेक्टफुली अब आ जाएगा रिप्लाइड, रिप्लाइड और क्या है यस सर, तो क्या हो जाएगा इन द अफर्मेटिव। बताओ बेटा कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। दोनों रूल मैंने आपको क्लियर किए थे। रूल क्लियर होने के बाद मैंने फिर आपका एग्जाम्पल डिक्लेयर किया है। रूल को पढ़ना, फिर रूल पढ़ने के बाद इस एग्जाम्पल को देखना, उसको फिर एक बार देख के बना लेना, दूसरी बार बिना देखे बना लेना। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? और जब हम इसकी एक्सरसाइज कराएंगे तो ऐसे वाक्यों को देंगे, तब आपकी तरह जो आपका जो टॉपिक है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे रूल देखते हैं इसका। रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड बड़े ध्यान से समझना है। रूल नंबर सेकंड को बेटा बहुत ही अच्छी तरह से, क्योंकि ये जो रूल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस रूल की यदि आपको जानकारी हो गई तो इस रूल को समझने के लिए एक और तरीका होता है कि जितने आपने अब तक पढ़े हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, जितने सब पढ़े हैं, यदि आपको वो पूरे सब कुछ याद हैं तो आप इसको ठीक से समझ सकते हैं, तब तो समझ में आएगा। यदि आपने जो पीछे के रूल आपको याद नहीं है, मैं गारंटी देता हूं कि आपकी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आपको पीछे के जो हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से याद करने हैं। असर्टिव में क्या होता है, इंटेरोगेटिव में क्या होता है, इंपेरेटिव में क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है और ऑप्टेटिव में क्या होता है। ये पांचों टॉपिक क्लियर हो जाएंगे तब आप इस रूल को ठीक से समझ पाएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने पहले भी आपसे कहा था, फिर कह रहा हूं कि रूलों को अच्छी तरह से याद करना, तभी डायलॉग में घुसना। ठीक है बेटा, तो चलते हैं सेकंड रूल देखते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसमें आपको बताऊंगा कि जैसे कि जो आरबी होती है हमारी, आरबी तो एक ही होती है, राम सेड टू मी, मोहन सेड टू मी, दीपक सेड टू मी, गीता सेड टू मी, यही होता है आरबी में। लेकिन आरएस में क्या होता है कि आरएस में जब एक से ज्यादा सेंटेंस दिए हों, 3 सेंटेंस हो, 4 सेंटेंस हो सकता है 5 भी सेंटेंस हो, 6 भी हो सकते हैं। ठीक है, जब इस तरह सारे सेंटेंस दिए हों तो उसमें आपको एक चीज पर ध्यान देना है। अभी मैं इस चीज को लिख के आपको समझाऊंगा बेटा, पहले मैं बाई फेस आपको बता रहा हूं, जिससे कि मेरा मानना है कि जो चीज बताई जाती है वो जल्दी समझ में आ जाती है, लिखने वाली चीज थोड़ी देर में आती है, या हो सकता है लिखने वाली जल्दी भी आ जाए लेकिन जल्दी भूल भी जाते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि जब आरएस में आपको एक से ज्यादा सेंटेंस मिले तो हमें उसमें एक चीज को देखना है कि जो सेंटेंस दिए हुए हैं उनका क्रम कैसा है। जैसे कि अभी ये पहला सेंटेंस आ गया अफर्मेटिव का, किसका आ गया, अफर्मेटिव का। दूसरा आ गया इंटेरोगेटिव का, तीसरा आ गया इंपेरेटिव का, चौथा आ गया एक्सक्लेमेटरी का, पांचवा आ गया ऑप्टेटिव का, फिर आ गया असर्टिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर ऑप्टेटिव। तो क्या बात समझ में आई? बात ये समझ में आई कि जब एक के बाद जो अगला सेंटेंस हो वो किसी दूसरे का हो,
किसी दूसरे सेंटेंस का हो। और जब ऐसी कंडीशन होती है तो जो हमारी आरबी होती है उसका प्रयोग प्रत्येक सेंटेंस के साथ उसकी कंडीशन के हिसाब से प्रयोग किया जाता है। मैं यहां पर एग्जांपल से क्लियर करूंगा, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। इसके बाद मैं आपके कमेंट भी देखूंगा, पूरी तरह से टॉपिक को आपके माइंड में रखना है मेरा काम, ठीक। अब क्या हुआ, अब यदि सेंटेंस हमारे एक ही प्रकार के आते हैं, यदि सेंटेंस हमारे एक ही प्रकार के आते हैं तो फिर हम उसके साथ आरबी का प्रयोग बार बार नहीं करेंगे। जैसे असर्टिव आ गया, असर्टिव को बना दिया टोल्ड फोल्ड लगा के, डेट फैट लगा के बना दिया, फिर दोबारा असर्टिव आ गया तो फिर दोबारा टोल्ड फोल्ड लगाओगे? नहीं बेटा, दोबारा फिर टोल्ड फोल्ड नहीं लगाना है आपको। फिर उस वाक्य को आप किसी कंजक्शन, एंड, बट, सो, दैट, जो भी कंजक्शन आपको जो सुइटेबल लगे, सुइटेबल से मतलब होता है जो हमारे अर्थ को सही करे, जो अर्थ के हिसाब से हो, अर्थ के हिसाब से हो, उसी कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। बट का कर लो, एंड का कर लो, इफ का कर लो, किसी का भी कर सकते हैं, लेकिन उसका अर्थ सही बैठ रहा होना चाहिए। बात क्लियर है? तो अब इस चीज को मैं लिख के बताता हूं। जब एक आरबी के साथ, यानी आरबी कितनी एक ही होती है, जब एक आरबी के साथ आरएस में एक से अधिक सेंटेंस दिए हों तो यदि सेंटेंस अलग अलग प्रकार के हैं तो प्रत्येक सेंटेंस के साथ आरबी का प्रयोग होगा। मेरी बात समझ गए होंगे? जो बात मैंने अभी आपसे कही थी वही बात लिख दी है। यानी कि जब सेंटेंस आपके अलग अलग होंगे तो प्रत्येक वाक्य के साथ आरबी वहां पर आएगी, प्रत्येक वाक्य के साथ उस आरबी का प्रयोग करेंगे, ठीक। दूसरी बात, यदि सेंटेंस एक ही प्रकार के हों तो उनके साथ आरबी का प्रयोग बार बार नहीं होगा। उन सेंटेंसेस को कंजक्शन, संयोजक, कंजक्शन यानी संयोजक, एंड, बट, तो, इफ से जोड़कर इनडायरेक्ट में बदलते हैं। तो बेटा दोनों बातें मैंने इसमें लिख दी हैं। कौन सी बात? कि जब हमारी जो आरबी है उसके साथ में आरएस में बहुत सारे सेंटेंस दिए हुए हैं, 2 सेंटेंस भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, मैंने बता दिया। यदि वो सेंटेंस हमारे भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, जैसे पहले इंपरेटिव आ गया तो इंपरेटिव के हिसाब से बना देंगे आरबी लगा के, फिर उसके बाद आपका असर्टिव आ गया
तो असर्टिव को फिर उस आरबी के साथ बना देंगे। फिर इंट्रोगेटिव आ गया तो फिर उस आरबी के साथ उसको इंट्रोगेटिव से बना देंगे। मेरी बात समझे। लेकिन ये कब होगा? जब सेंटेंस हमारे अलग अलग होंगे। लेकिन बेटा यदि सेंटेंस एक ही प्रकार के हों, सारे सेंटेंस इंट्रोगेटिव के हों, सारे सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी के हों, सारे सेंटेंस इंपेरेटिव के हों, जितने भी सेंटेंस हैं 2, 4, 6, एक से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, इस तरह के हैं, तो फिर उसमें हम आरबी का प्रयोग बार बार नहीं करेंगे। क्या करेंगे? उन वाक्यों को हम एंड सुटेबल है तो एंड से जोड़ देंगे, बट सुटेबल है तो बट से जोड़ देंगे, इफ सुटेबल है तो इफ से जोड़ देंगे, सो सुटेबल है तो सो से जोड़ देंगे। मेरी बात समझे। और जोड़ जोड़ के और इनडायरेक्ट नियमों के अनुसार कोई प्रोनाउन है उसको बदल दीजिए, कोई प्रोनाउन है उसको बदल दीजिए, कोई टाइम वर्ड है उसको बदल दीजिए, कोई टेंस की चेंजिंग है उसको बदल दीजिए। बाकी बदलाव सब होंगे आपके उसमें। तो बात समझ गए होंगे। एग्जाम्पल और देख लेते हैं जिससे कि ये रूल है हमारा वो बढ़िया तरह से आपका क्लियर हो सके, बहुत ही अच्छी तरह से आपका क्लियर हो सके। तो बेटा सेंटेंस देखिए, आई सेड टू माई फ्रेंड, ये क्या है बेटा तुम्हारी? मेरी भाषा में तो इसको आरबी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको आरबी कहते हैं। आई सेड टू माई फ्रेंड, आई माने मैंने, सेड माने कहा, टू माई फ्रेंड माने अपने मित्र से कहा। क्या कहा? प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी छूट गया बेटा, कोई बात नहीं, छूट जाता है तो ठीक। प्लीज हेल्प मी कैसा वाक्य है? इंपरेटिव वाक्य है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आई एम इन ट्रबल, सब्जेक्ट शुरू में आ गया, फुल स्टॉप लगा हुआ है, कौन सा है बेटा? असर्टिव है, ठीक। अभी इंपेरेटिव फिर असर्टिव, आगे चलते हैं। कैन यू हेल्प मी, अब कौन सा आ गया? कैन शुरू में है और क्वेश्चन मार्क लगा है। अब इंट्रोगेटिव आ गया, टेंस चेंज हो रहा है, सेंटेंस चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है? फिर आगे गए आई होप, फिर अफर्मेटिव आ गया, अभी इंट्रोगेटिव था फिर अफर्मेटिव, फिर आई विल, फिर अफर्मेटिव आ गया। तो अफर्मेटिव के बाद अफर्मेटिव, अफर्मेटिव के बाद क्या है? अफर्मेटिव आ रहा है। और तो इसमें हमारा वो रूल लागू होगा, कौन सा वाला? पीछे वाला रूल लागू होगा। क्लियर है ना? ठीक है। अब बनाते हैं इसको बेटा। आई तो आई रहेगा, सैड को क्या करते हैं बेटा? किसके हिसाब से बदलेंगे? इसको हम यहां से लेके बेटा यहां तक पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि हम एक सेंटेंस लेंगे ना पूरा। तो कौन सा है हमारा? इंपरेटिव। क्या आ गया इसमें? प्लीज आ गया। और प्लीज वाले वाक्य में किसका प्रयोग करते हैं बेटा? आपको पता होगा बहुत अच्छी तरह से। और मैंने भी अभी आपसे कहा था, क्या कहा था? कि यदि आपको पीछे के रूल्स याद होंगे बेटा तभी समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। तो क्या है? प्लीज आए तो क्या लगाते हैं? रिक्वेस्टेड लगाते हैं। आई रिक्वेस्टेड, टू को हटा देंगे बेटा, माई तो माही रहेगा, फ्रेंड, कोई दिक्कत? कॉमा हटा के क्या लगाते हैं? चलो मैं ही बता देता हूं, टू लगाते हैं। प्लीज को हटा देते हैं, हेल्प तो हेल्प रहेगा, मी को बदलेंगे किससे? आई से, तो बेटा मी ही रहेगा, कोई दिक्कत? अब क्या आ गया? आई एम इन ट्रबल, अब असर्टिव आ गया। तो कैसे पढ़ेंगे? आई सेड टू माई फ्रेंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम इन ट्रबल। अब क्या है बेटा ये? अब असर्टिव आ गया। अब असर्टिव के रूल से बनाएंगे, इस रूल का प्रयोग करेंगे। आई तो आई रहेगा, अब असर्टिव में क्या लगाते हैं? टोल्ड लगाते हैं, तो टोल्ड लगा दीजिए। टू को हटा देंगे बेटा, माई, फ्रेंड तो फ्रेंड ही रहेगा। अब आई को आई से बदलेंगे, कॉमा हटा के क्या लगाते हैं? पता होगा आपको, डेट लगाते हैं। आई को आई से बदलेंगे, आई ही रहेगा। ईजारएम को क्या करते हैं बेटा? वाज वर्ब में बदलते हैं, इन ट्रबल। ठीक, दूसरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब तीसरा आता है। तीसरा कैसा आ गया? इंट्रोगेटिव आ गया, फिर आरबी का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक, तो क्या पढ़ेंगे? आई सेड टू माई फ्रेंड कैन यू हेल्प मी, यही तो पढ़ेंगे। तो बनाते हैं इसको, आई तो आई रहेगा। अब इंट्रोगेटिव के हिसाब से क्या लगाते हैं बेटा? आस्क्ड लगाते हैं, पता है आपको। टू को हटा देंगे, माई फ्रेंड। अब इंट्रोगेटिव में क्या लगाते हैं? इफ या बदल लगाते हैं, सीधा करेंगे।
यू को फ्रेंड से बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब कैन को क्या होता है, कुड हो जाएगा। हेल्प तो हेल्प ही रहेगा और मी का मी ही रहेगा। यहां तक खींच लाए इसको। आगे फिर है, फिर असर्टिव आ गया, फिर असर्टिव के हिसाब से बनाएंगे तो आई रहेगा और असर्टिव में क्या लगाते हैं बेटा, टोल्ड लगाते हैं। टू को हटा देंगे, माई, और फ्रेंड का तो फ्रेंड ही रहेगा। इसके बाद असर्टिव में क्या करते हैं, कॉमा हटा के डैट लगाते हैं। आई को चेंज करेंगे आई से तो आई ही रहेगा, और होप को आपका सेकंड फॉर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा, होप्ड हो जाएगा। अब क्या है, आई विल। अब आई के बाद यानी कि असर्टिव के बाद असर्टिव तो क्या करते हैं, कंजक्शन लगाते हैं। क्या लगा दूं कंजक्शन, एंड लगा दें, चलो एंड लगा दिया, ठीक। एंड अब आई को बदलेंगे तो क्या होगा, आई रहेगा, और बिल को क्या हो जाएगा बेटा, बिल को वुड हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। मेरी बात आप समझ गए होंगे कि जब सेंटेंस डिफरेंट टाइप के हों तो आरबी का प्रयोग बार बार करते हैं। अगर एक ही प्रकार के हों तो कॉमा सॉरी कंजक्शन से उसको जोड़ जोड़ के बना देते हैं। उसका भी एक एग्जांपल आपको कराएंगे बेटा हम। अब इसमें आप थोड़ा सा फेरबदल और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यानी कि सेंटेंस को कहते हैं ना, एक अच्छा, फिर बहुत अच्छा, फिर सबसे अच्छा, होता है नहीं होता है। तो पहला सेंटेंस तो हमने क्या किया, मैं बता रहा हूं कि और अच्छा कैसे बनेगा। ये तो आपने सही बनाया, यहां तक बन गया आपका, ठीक। इसके बाद अगर हम इसको दूसरा सेंटेंस भी ले लेंगे, चलो दूसरा सेंटेंस यहां तक पूरा यहां तक आ गया। अब तीसरे सेंटेंस में दोबारा हमने इसको लिया है, किसको लिया है, दोबारा हमने इसको लिया है। तो अब यहां पर हम इस सब्जेक्ट को दोबारा ना लेकर हम किसी कंजक्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हमने एंड लगा दिया, क्या लगा दिया बेटा, एंड। एंड आस्क्ड, हमने आई को ना लेके एंड आस्क्ड माई फ्रेंड। अब माई फ्रेंड, मैंने अपने मित्र, या मैंने उससे कहा, हम ऐसे भी कह सकते हैं, मैंने अपने मित्र से कहा या मैंने उससे कहा। हम बार बार अपना मित्र कह रहे हैं तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग कर सकते हैं, कोई प्रोनाउन ले सकते हैं। और प्रोनाउन भी हम कौन सा लेंगे बेटा इसमें, यानी कि जो सुइटेबल हो हिम। तो देखो दो बार तो हमने यहाँ ले लिया इसको, इस तरह से बार बार और आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, सेंटेंस आपका ये सही है, जो मैंने बताया वो आपका सही है, बताया ना, अच्छा और सबसे अच्छा, यानी और ज्यादा प्रभाव डालना है आपको एग्जामिनर पर, तो क्या करोगे, दो सेंटेंस तो इसी टाइप से बना दोगे। तीसरे वाले में सब्जेक्ट को काटोगे, क्या करोगे, एंड लगा के वर्ब से उसको जोड़ दोगे। फिर ऐसे ही ऑब्जेक्ट के लिए किसका प्रयोग करोगे, हिम का प्रयोग करोगे। आगे देखो, फिर यहां पर आया आई टोल्ड, तो क्या करेंगे, यहां पर हम एंड टोल्ड कर देंगे। यहां पर क्या आया माई फ्रेंड, तो क्या करेंगे, यहां पर हिम कर देंगे। इसी तरह से तो बात समझ गए होंगे। तो इसमें हम ये बदलाव और कर सकते हैं। अगर हमने ये बदलाव इसमें कर दिया तो हमारा जो सेंटेंस है, जो इनडायरेक्ट है, वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। बात समझे, ठीक। इसके बाद समझ गए होंगे। अब एक सेंटेंस में किसका लेता हूं, जिसमें एक ही प्रकार के वाक्य दिए हों। कैसे दिए हों, एक ही प्रकार के वाक्य दिए हों। राम सेड टू मोहन, राम ने मोहन से कहा, आई एम गोइंग टू आगरा, मैं आगरा जा रहा हूँ। आई वांट टू सी द ताज, मैं ताजमहल देखना चाहता हूँ। माई ब्रदर इज गोइंग विद मी, मेरा भाई मेरे साथ जा रहा है। सुमन विल मीट मी देयर, सुमन मुझको वहां पर मिलेगी। आई सेल मीट सुमन आफ्टर 2 ईयर्स, मैं सुमन से 2 साल बाद मिलूंगा। अब देखो इसमें क्या है बेटा, इसमें सारे सेंटेंस कैसे दिखाई दे रहे हैं, सारे सेंटेंस आपको असर्टिव के दिखाई दे रहे होंगे। इसमें कैसे असर्टिव, देखो शुरू में आई सब्जेक्ट, ये भी असर्टिव है। शुरू में आई सब्जेक्ट, ये भी असर्टिव है। फिर आगे चले, यहां पर सब्जेक्ट शुरू में आ गया, ये भी असर्टिव है। यहां माई ब्रदर शुरू में आ गया और अंत में फुल स्टॉप आ गया, तो ये भी क्या है, ये भी असर्टिव है। यहाँ सब्जेक्ट सुमन आ गया, ये भी असर्टिव है। यहाँ आई सब्जेक्ट शुरू में आ गया, ये भी हमारा असर्टिव है। तो क्या है, सारे सेंटेंस कैसे हैं बेटा, सारे सेंटेंस असर्टिव में हैं। जब हमारे एक ही प्रकार के वाक्य होंगे तो क्या है, कुछ भी नहीं है। उन वाक्यों को एंड बट एंड बट एंड बट एंड बट से जोड़ते जाइए, जो अर्थ फिट बैठे। ये नहीं है कि मैंने कह दिया कि एंड बट उसे जोड़ते जाओगे, नहीं बेटा, जो सुइटेबल हो। सुइटेबल किससे पता चलेगा,
थोड़ा हमको अर्थ निकालने से। किससे? अर्थ। लेकिन मैं एक बात बता दूं, कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस का अर्थ भी नहीं निकल पाता, तो क्या करोगे? तो बेटा एंड और बट, एंड बट सो, ये तीन कंजक्शन ऐसे हैं तुम्हारे। कौन से वाले? मैं यहां लिख दे रहा हूं, एंड है, बट है और सो। ये तीन कंजक्शन ऐसे हैं जो न चाहते हुए भी फिट बैठ जाते हैं हमारे। मेरी बात समझे? न चाहते हुए भी फिट बैठ जाते हैं, इसीलिए आपको याद रखने हैं ये तीनों याद रखने हैं। ठीक है, तो इसको दो शुरू करते हैं बनाना। तो बेटा देखो, राम तो राम ही रहेगा। सेड असर्टिव है, तो क्या करोगे? इसमें टोल्ड लगा दोगे, टू को हटाओगे, क्या हो जाएगा बेटा? मोहन हो जाएगा। फिर कॉमा हटा के क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। आई को किससे? राम से बदलेंगे तो की ही हो जाएगा। इजारम को क्या करते हैं बेटा? वाजबर करते हैं। गोइंग का तो गोइंग ही रहेगा, ठीक। टू का टू रहेगा, आगरा का आगरा ही रहेगा। फिर आ गया आई, फिर हम क्या करेंगे? कंजक्शन लगाएंगे। असर्टिव के बाद असर्टिव आ रहा है, क्या होगा? चलो एंड लगा देते हैं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बेटा। इसके बाद आई आ गया, आई को हमने किससे बदला? राम से, तो क्या हो गया बेटा? ही हो गया इसका। यहां पर वांट ये फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा? सेकंड फॉर्म हो जाएगा वांटेड। क्या हो जाएगा? वांटेड हो जाएगा। टू सी द ताज। इसके बाद फिर आ गया आपका, तो फिर आपके बट लगा दो, चलो कोई बात नहीं, बट लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन और ज्यादा फिट बैठ रहा है, चलो और लगा दीजिए। यानी कि और मेरा भाई भी मेरे साथ जा रहा है, लेकिन मेरा भाई भी मेरे साथ जा रहा है। देखो मैंने कहा नहीं, सारे जो दो तीन कंडीशन बताए मैंने, ये फिट बैठ जाते हैं। और मेरा भाई भी मेरे साथ जा रहा है, लेकिन मेरा भाई भी मेरे साथ जा रहा है, दोनों फिट बैठ रहे हैं ना? मैंने सही कहा था ना? ठीक। अब क्या है आगे? माई। माई को किससे बदलोगे? राम से बदलोगे बेटा, क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। इसके बाद ब्रदर है, ब्रदर तो ब्रदर ही रहेगा, ठीक। इसके बाद इज आ गया, तो इजार हमको क्या करते हैं? वाजबर करते हैं। गोइंग का तो गोइंग ही रहेगा। आगे चलते हैं विद। अब मी आ गया, मी को किससे बदलेंगे? इसी से बदलेंगे, राम से, तो क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। ये भी सेंटेंस फिर आ गया एंड। चलो, लेकिन बट अच्छा लग रहा है, चलो बेटा बट लगा लो, कुछ भी लगा लो, सही होना चाहिए, ठीक। बट लेकिन अब सुमन तो नाम है, और सभी नाम क्या होते हैं बेटा? थर्ड पर्सन होते हैं, सुमन नहीं बदलेगा। बिल को तो वुड कर दोगे, कर देंगे, क्योंकि पहला वाक्य पास्ट में है। वुड मीट देयर, देयर को देयर ही रहेगा, हेयर को भी देयर हो जाता है, याद रखना है आपको। फिर और एंड अच्छा लग रहा है, ठीक। आई को बदलेंगे उससे, किससे? आई को बदलेंगे किससे बेटा? राम से, तो क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। सेल को शुड हो जाता है, यहां हम वुड भी कर सकते हैं। आपको हो कैसे कर दिया बेटा? ही के हिसाब से तो वुड होना चाहिए, लेकिन सेल के हिसाब से शुड होना चाहिए, तो दोनों ही आपके सही माने जाएंगे। वुड ज्यादा सही माना जाएगा, ठीक है ना। मीट सुमन आफ्टर 2 years। अब बेटा ये आ गया आपका जो मुख्य रूप से ये डायलॉग वाला, जो हम कह रहे थे कि डायलॉग वाला, तो आपको सेंटेंस दिखाई दे रहा होगा। तो देखो बेटा, इसमें देखो क्या है, मैं एक बार अगर मैं इस रूल को इस सेंटेंस के देख के आपको लिखूंगा, तो आपकी समझ में बहुत ही अच्छी तरह से आ जाएगा, ठीक है ना। तो और इसको बनाने में फिर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि मैं सिंपली आपको क्लियर करता हूं इस चीज को। रमेश सेड टू मी की जगह मुकेश कर लीजिए बेटा, तो और बेटर समझ में आ जाएगा, ठीक। रमेश सेड टू मुकेश, यानी रमेश ने मुकेश से कहा, विल यू गो टू खैर टुडे, कि तुम आज खैर जाओगे। दूसरी बात, अब मुकेश ने कहा नो, यानी कि मैं खैर नहीं जाऊंगा। दो बातें हो गई। तीसरी बात, रमेश ने कहा वाई, तुम खैर क्यों नहीं जाओगे, तुम खैर क्यों नहीं जाओगे। फिर आगे मुकेश ने कहा बिकॉज, क्योंकि आई एम इल, क्योंकि मैं बीमार हूं।
बात समझ में आई? तो देखो पहले सेंटेंस में क्या है, पहला सेंटेंस कैसा है, हमारा इंट्रोगेटिव है, तो हम इंट्रोगेटिव बेस में ही बना देंगे इसको। दूसरा सेंटेंस क्या है, दूसरा सेंटेंस नो वाला है, और नो वाले वाक्य का हमने आपको रूल लिखाया था कि जब वाक्य में नो, नो सर दिया हो तो क्या करते हैं, रिप्लाइड लगाते हैं बस सेड के स्थान पर, और नो के स्थान पर ही हैड नॉट कॉमा हटा के डेट लगाते हैं। ये तो क्लियर। अब वाई वाला वाक्य आ गया, वाई वाला क्या है, इंट्रोगेटिव है, तो वाई की जगह क्या होगा, वाई हमारा कहाँ आ जाएगा, जहां हम कॉमा हटा के लगाते हैं वाई को यहां लगा देंगे, और जो ऊपर वाला सेंटेंस है भाव के अनुसार उसको भी हम लिख देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगला सेंटेंस आ गया, बिकॉज वाला वाक्य आ गया, तो इसको किससे पहचानते हैं हम, बिकॉज वाला। और जब बिकॉज वाला वाक्य आता है तो हम सेड टू के स्थान पर क्या लगाते हैं, इनफॉर्म्ड हिम लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा, इनफॉर्म्ड हिम लगाते हैं। तो इसका अगर आप रूल बनाना चाहें तो रूल भी बन जाएगा कि जब इस प्रकार का वाक्य दिया हो तो पहले वाक्य में सेड के स्थान पर क्या लगाते हैं, आस्क्ड लगाते हैं, कॉमा के स्थान पर इफ लगाते हैं, और वाक्य की जैसे कि तैसे इंटा कर देते हैं। दूसरे वाक्य में, नो वाले वाक्य में क्या करते हैं, नो वाले वाक्य में सेड के स्थान पर क्या लगाते हैं, रिप्लाइड लगाते हैं, कॉमा हटा के डेट लगाते हैं, और ही हैड नॉट का प्रयोग करते हैं, या फिर पहले वाक्य का प्रयोग हम भाव के अनुसार कर देते हैं। फिर भाई वाले वाक्य में क्या करते हैं, सेड के स्थान पर आस्क्ड लगाते हैं, और भाई वाले वाक्य को इस वाक्य में जो जोड़ते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, देन का प्रयोग करते हैं। यानी इस वाक्य को जोड़ोगे तो किससे जोड़ेगा, देन से जोड़ा जाता है, और फिर भाई लगाते हैं, भाई के बाद फिर उसी वाक्य को रिपीट कर देते हैं, ठीक। इसके बाद फिर बिकॉज वाले वाक्य में सेड के स्थान पर इन्फॉर्म्ड हिम लगाते हैं, और फिर इस वाक्य को बना देते हैं। तो बनाते हैं इसको हम, रमेश सेड टू के स्थान पर क्या लगाएंगे, इंट्रोगेटिव है तो बेटा क्या लगाएंगे, आस्क्ड, टू को हटा देंगे, मुकेश, कॉमा हटा के इफ, और सीधा करेंगे तो मुकेश के हिसाब से ही हो जाएगा, और बिल को हो जाएगा बेटा आपका वुड। गो टू खैर, और टू डे को कर देते हैं डेट डे। फिर इसके बाद मुकेश सेड के स्थान पर क्या लगाते हैं, रिप्लाइड, रिप्लाइड, कॉमा हटा के क्या लगाते हैं बेटा, डेट लगाते हैं, और इसके स्थान पर ही हैड नॉट, ठीक। अब भाई वाले वाक्य को किससे जोड़ते हैं, भाई वाले वाक्य को बेटा देन से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं, देन से। अब रमेश सेड टू के स्थान पर क्या लगाते हैं, भाई वाले वाक्य में आस्क्ड, आस्क्ड हिम का प्रयोग करते हैं, याद रखेंगे आस्क्ड हिम का प्रयोग करते हैं, और फिर भाई का कॉमा के स्थान पर भाई लगा देंगे, और फिर जो पहला वाक्य है क्या है, ही हैड नॉट, ये लगा देंगे आपका ही हैड नॉट। फिर अगला वाक्य आ जाएगा मुकेश, मुकेश, और सेड टू के साथ क्या लेंगे, इन्फॉर्म्ड हिम, कॉमा हटा के वही डेट लगाते हैं, और फिर वही वाक्य आ जाएगा ही हैड नॉट। या फिर बेटा हम पहले वाक्य को, जो पहला वाक्य है उसको यूज कर सकते हैं, जो ये वाला, कौन सा वाला, ही, चलो मैं आगे लिखता हूं इसको, ही हैड नॉट, या फिर लगा सकते हो ही वुड नॉट, ये वाला वाक्य, ही वुड नॉट गो टू खैर, इस वाक्य को यूज कर सकते हैं हम इसके स्थान पर। फिर जो वाला बिकॉज वाला वाक्य लगा दीजिए यहां से, बिकॉज आई को हम चेंज करेंगे किससे बेटा, आई को रमेश से बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, और इज़ारएम को वाजबर करते हैं, और इल तो आपका इल रहेगा, ठीक बेटा। बताओ कोई दिक्कत इसमें, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। जो बातें मैंने बताई हैं
चाहो तो उन वाक्यों को, उन बातों को आप रूल के रूप में लिख सकते हैं। एक रूल नुमा लिखना कि पहले वाक्य में ये करते हैं, दूसरे वाक्य में ये करते हैं, तीसरे वाक्य में ये करते हैं और चौथे वाक्य में ये करते हैं। इस तरह से आप एक रूल लिख लोगे तो आपका ये जो डायलॉग वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपके माइंड में बेटा बैठ जाएगा। मैं वैसे इसका बेसिकली आपको रूल लिखाने वाला था, मैंने सोचा कि ऐसे छोटे मोटे काम तो आप स्वयं कर सकते हो, इंटरमीडिएट के छात्र हैं, इतना तो सेंस होता ही है कि कौन सा काम कैसे करना है और कौन सा काम कब करना है। ठीक है बेटा।